वकील बनाम खाकी वर्दी का एक और अध्याय शुरू था और वो खत्म हो गया है। पर आज का हैशटैग क्या है? आज का हैशटैग है लॉयर्स वर्सेस पुलिस। ये देखिए, एक और बार हमें यह हैशटैग चलाना पड़ रहा है क्योंकि आज सवाल यह है कि दिल्ली में कानून का गेम्स ऑफ बदला चल रहा है। मुझे समझाने दीजिए क्या बात हुई है। इंसाफ दो वरना जिंदा जल जाऊंगा, छत से कूद जाऊंगा, ऐसा कहना है वकीलों का। देखिए, मेरी राय क्या है, आग के बदले आग से चलेगा कानून, हड़ताल के बदले हड़ताल से होगा इंसाफ। कल 10 घंटे दिल्ली पुलिस के आंसू दिखे तो आज वकीलों का आक्रोश दिखा। वहां पे हमने देखा कि किस तरीके से आम आदमी को कोर्ट में घुसने नहीं दिया गया। और सवाल सिर्फ इतना है कि क्या पुलिस के धरने पर काले कोट का हड़ताल ये जवाबी हड़ताल था, क्या गेम्स ऑफ बदला था? मेरे साथ कुछ मेहमान जुड़ चुके हैं इस मुद्दे पर बहस करने के लिए। मैं उनका आपको परिचय करा देना चाहता हूं। मेरे साथ जुड़े हैं पूर्व डीसीपी दिल्ली पुलिस के एल राव साहब। नमस्कार साहब। मेरे साथ गौरव जैन, पीयूष जैन साहब जुड़े हुए हैं। वो वकील है, सीनियर वकील है, सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस करते हैं। मेरे साथ आम आदमी पार्टी से हमदर्दी रखने वाले राजनीतिक विश्लेषक सचिन भल्ला जी जुड़े हुए हैं। मेरे साथ है विजय कौशिक जो राजनीतिक विश्लेषक है और कांग्रेस पार्टी के लिए हमदर्दी रखते हैं। और मेरे साथ भारतीय जनता पार्टी की मुख्य प्रवक्ता, उनकी राष्ट्रीय प्रवक्ता चारू प्रज्ञा भी जुड़ने वाली है। पर मेरा पहला सवाल होगा जैन साहब से। जैन साहब, ये शक्ति प्रदर्शन था, ये प्रदर्शन नहीं था, ये आपकी अहम की लड़ाई थी, ईगो की लड़ाई थी। आप मुझे बता सकते हैं कि आपके प्रोफेशनल एथिक्स ये जायज ठहराते हैं कि आप आम आदमी को कोर्ट में घुसने ना दे? पटियाला हाउस कोर्ट में कोई आत्मदया की कोशिश कर रहा है, रोहिणी कोर्ट में आप घुसने नहीं दे रहे हो, साकेत कोर्ट में तालाबंदी कर रहे हो, ये आपको ऑफिसर ऑफ द कोर्ट कहा जाता है? ये ऑफिसर ऑफ द कोर्ट की हरकतें हैं। पहली बात तो मैं आपको ये बता दूं कि जो ईगो की बात है, वकील में ईगो तो बिल्कुल नहीं होती है। अच्छा। वो इसलिए नहीं होती है कि वकील जब भी कोर्ट के अंदर घुसता है, जज को के आगे सर झुका के घुसता है। अच्छा। कितना भी बड़ा वकील हो, अगर मजिस्ट्रेट की कोर्ट में भी घुसता है। और ये बिना ईगो वाला वकील जो है, साकेत कोर्ट में जो निहत्ता हमारा सिपाही जा रहा था, पुलिस का सिपाही कर्मचारी जिसकी कोई गलती नहीं थी, उसको पीट देता है। ये बिना ईगो वाले वकील है आपके? जी ऐसा है। आप सारे वकीलों को किसी एक इंसिडेंट से नहीं जोड़ सकते। आपने कंडेम किया, उसका लाइसेंस रद्द किया। बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने अभी तक उस पर क्या कार्रवाई की, बताइए मुझे। मनन मिश्रा आके कहते हैं, मनन मिश्रा का नाम जानते हो? जी बिल्कुल जानते हैं। कौन है मनन मिश्रा? आपके लीडर है, बीसीआई चेयरमैन है। बीसीआई चेयरमैन कहते हैं कि हमें जांच करनी पड़ेगी, वीडियो सही थी गलत थी हमें नहीं पता। तो पुलिस वालों पर तो जल्द कार्रवाई चाहते हो आप? ये क्या चाहते हैं कि पहले ही जो है सीधा फांसी चढ़ाते हैं? फिर तो पुलिस का भी यही रोल है, पुलिस चार्जशीट फाइल करती है, कोर्ट की जरूरत क्या है? सीधा उठा के सजा करते हैं। एक चीज, एक सेकंड सर, भाई आप दोनों एक सेकंड, मैं चाहता हूं कि स्टूडियो में दिखाए। ये दोनों जो है, एल राव साहब पुलिस से हैं, ये वकील है, ये दोनों न्याय व्यवस्था के दो अहम स्तंभ है। पर इन दोनों स्तंभों के झगड़े के बीच पिस कौन रहा है? देश की जनता पिसे। ना मैं पुलिस की साइड हूं, ना मैं लॉयर्स की साइड हूं, दोनों में से कोई भी दूध का धुला नहीं है। पर आप दोनों की अहम की लड़ाई में आप लोग 10 घंटे सड़कों पर रहे तो आज इनको हड़ताल करना पड़ा। देखिए, ये वास्तव में ठीक बात है कि ये पुलिस और वकील दोनों जस्टिस डिलीवरी सिस्टम के बहुत अहम स्तंभ हैं। इन दोनों को आपस में कोऑर्डिनेशन के साथ ही चलते रहे और आगे भी चलना पड़ेगा। अभी जो इनकी आपने सही पहले आपने कहा कि अहम की लड़ाई ये कहीं लग रही है, जैसे वकील साहिबान ने भी अहम की लड़ाई इसको मान लिया है। और साथ साथ जो ये कह रहे हैं कि उनको अभी पता लगेगा, जो आदमी ओपनली पुलिस के ऊपर अटैक कर रहा है आफ्टर हाई कोर्ट कल 11 बजे से आप लोग धरना कर रहे थे आईटीओ पे, हेडक्वार्टर पे। धरना नहीं, वो धरना नहीं था, वो कहीं न कहीं उन दिल्ली पुलिस की फैमिलीज का और दिल्ली पुलिस के जो छुट्टी पर दिल्ली पुलिस के जो कर्मचारी है, सिपाही है, उनको उनके आला अफसरों पे, अधिकारियों पे कोई भरोसा नहीं है। 3-4 बार आकर बोलना पड़ा, हमारे साथ करेंगे। उनको इतना डर लग रहा था कि वर्दी में उनके ऊपर अटैक कहीं भी हो सकता है। देखिए, ये अजीब बात है। इनको इनके आला अधिकारियों पे भरोसा नहीं है, इनको जुडिशियल सिस्टम पे भरोसा नहीं है। और पर मैं आज पूछना चाहता हूं, आम आदमी पार्टी आश्वासन के बाद चुके हैं। आम आदमी पार्टी के हमारे पास यहाँ पे रिप्रेजेंटेटिव है एक तरीके से, सचिन भल्ला साहब। आप लोगों ने जाकर कूद दिया, यहाँ पे वकीलों के साथ आप खड़े हो गए। आज वकीलों की हरकतें देखिए आपने। एक छत पे चढ़ रहा था, दूसरा आदमी ताला लगा रहा था, तीसरा आदमी आत्मदेह की कोशिश कर रहा था। कुल मिला के जो आदमी अपना बेल लेने जा रहा है, प्रॉपर्टी मैटर के लिए जा रहा है, आम आदमी जो आपकी पार्टी का नाम है, उसको तकलीफ हुई। इसके लिए जिम्मेदार कौन? आपकी राजनीतिक रोटियां और इनका ईगो। देखिए, मुझे लगता है यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट कहीं ना कहीं विफल हो गई है। जो कभी
जजेस हड़ताल पे आ जाते हैं, कभी दिल्ली पुलिस हड़ताल तक पहुंच गई है, कभी वकील पहुंच जाते हैं, कभी सीबीआई पहुंच जाती है। तो मुझे लग रहा है कि न्याय प्रणाली और ये कानून प्रणाली में कहीं ना कहीं सेंट्रल गवर्नमेंट, मेरी बात सुनिए, फिर सर आपने क्वेश्चन किया, आंसर लो पहले। सेंट्रल गवर्नमेंट कहीं ना कहीं विफल हो रही है, जो एक दूसरे की ट्यूनिंग। अब 4 दिन हो गए हैं, आपको नजर आ रहा है, आपको नजर आ रहा है कि दिल्ली पुलिस और कानून में इनको आपस में इनका मिसअंडरस्टैंडिंग हो रही है। उसको आग में घी डालने वाला काम सेंट्रल गवर्नमेंट क्यों कर रही है? 4 दिन पहले बैठ जाती इनके साथ और बैठ के चारू प्रज्ञा मिलाप कराती। चारू प्रज्ञा ठीक है, दिल्ली में मुझे लगता है अच्छा ठीक है, आपकी बात आ गई। सचिन भल्ला, सचिन भल्ला अभी आप चुप रहिए और मुझे सवाल देने दीजिए। चारू प्रज्ञा, सवाल यह है आपसे, और मैं आज ना किसी को राइट बताने वाला हूं, रॉन्ग बताने वाला हूं। प्रॉब्लम यह है कि दिल्ली पुलिस के आला अधिकारी जो होम मिनिस्ट्री को रिपोर्ट करते, एलजी को रिपोर्ट करते, कहां थे वो? सैटरडे से आज 5वां दिन हो गया। अगर आप लोग पहले ही हाईकोर्ट चले जाते, अगर आप लोग पहले ही दिल्ली पुलिस के कर्मचारियों की बातों को तवज्जो देते, तो आज ये 5 दिन तक ये नाटक दिल्ली की जनता को नहीं सहना पड़ता। सवाल तो ये भी है ना। शहजाद देखिए, सबसे पहले ये कहना चाहूंगी, सचिन भल्ला शांत रहिए, सचिन भल्ला का ऑडियो डाउन कीजिए। सचिन भल्ला का एक सेकंड चारू, सचिन भल्ला एक सेकंड, जाके रूल मैं सेट करता हूँ, आप मेरे रूल एक सेकंड चारू, या तो अगर आप मेरे रूल, सचिन भल्ला देखिए, ये कोई आम आदमी पार्टी की मीटिंग नहीं होगी, ठीक है ना? अगर आप मेरी बातों कैसे डिबेट करूंगी? मैं सचिन भल्ला क्या माइक, सचिन भल्ला देखिए एक सेकंड, सचिन भल्ला अगर आप मुझे मेरा काम करने देंगे और आप अपना काम करेंगे तो अच्छा होगा। आपके मुख्यमंत्री को बोलिए कि लोगों को खुला बोलना बंद करें। चलिए, चीज की जिम्मेदारी से सचिन भल्ला की माइक बंद कीजिए, उनको स्क्रीन से हटाइए, चारू प्रज्ञा को लाइए और चारू प्रज्ञा से मुझे सवाल पूछिए। सचिन भल्ला को स्क्रीन से हटाइए, ये वरना चीखते रहेंगे, इनकी आदत हो चुकी है। चारू प्रज्ञा जवाब दीजिए। आप लोग भी और हमारे सारे व्यूअर्स ने भी अब ये देख लिया है कि आम आदमी पार्टी वो ही कर रही है जो वो हमेशा करती है, किसी चीज की जिम्मेदारी नहीं लेनी, प्लीज चुप रहिए। जाती है। और अगर कहीं आग लगी है, कहीं जनता का नुकसान हो रहा है, तो उस आग में घी डालने का काम करती है आम आदमी पार्टी। आज जो हुआ है वो बहुत अनफॉर्चुनेट है शहजाद, और मैं यही आपको बोल रही थी, आपकी तरह मैं भी एक वकील हूँ, इन सब कोर्ट्स में मैं प्रैक्टिस करती हूँ और मैं एक पुलिस वाले की बेटी हूँ। तो ये जिस तरीके का स्कफल हुआ है, इसको बढ़ावा देने का काम जो ये मिस्टर भल्ला जैसे लोग कर रहे हैं, सबसे पहले मैं इनको कहना चाहती हूँ, आप इससे ज्यादा गलत काम नहीं कर सकते। जो आप कर रहे हो वो जनता के खिलाफ है, और अगर सरकार में बैठ के आप किसी चीज की जिम्मेदारी नहीं ले सकते तो जनता को भड़काने का काम मत करिए। दूसरी बात यह है कि जहां तक इस शफल की बात है शहजाद, ये पहले कभी नहीं हुआ, ये काफी अनफॉर्चुनेट है जिस तरीके से ये रोल आउट हो रहा है। देखिए, कोई भी कम्युनिटी, कोई भी प्रोफेशन में ऐसा हो सकता है कि 1-2 स्ट्रे एलिमेंट्स हो, लेकिन उन स्ट्रे एलिमेंट्स के लिए क्या हम एक पूरे प्रोफेशन को बदनाम कर दे, काला कर दे? यही हो रहा है इस तरीके के डिबेट्स पे भल्ला जी के लोगों के बोलने से। कौशिक जी, मेरा ये मानना है और सरकार का भी यही मानना है, और प्रयत्न भी इस चारू, मैं आपके पास आ रहा हूँ। सचिन आप डिबेट, या तो आप यहाँ पे बैठ जाइए, डिबेट कंडक्ट कीजिए। ये आम आदमी पार्टी की कोई नुक्कड़ सवाल नहीं चल रही, प्लीज, मैं आपको सीरियस डिबेट में बुलाया हूँ, मैं आपको सवाल पूछूंगा, प्रैक्टिकल जवाब तो देंगे ना। मैं कौशिक जी से सवाल पूछ रहा हूँ। कौशिक जी, मुझे एक बात बताइए, अगर आप लोग सही मायनों में चाहते थे कि लॉयर और पुलिस के बीच में झगड़ा ना बढ़े, आपकी पार्टी, कांग्रेस पार्टी, आम आदमी पार्टी, विपक्ष, कितने लोग गए पुलिस वालों से मिलने? कितने लोग गए घायल पुलिस के लिए ट्वीट करने के लिए? मुझे एक ट्वीट बता दीजिए आपकी तरफ से आया होगा। शहजाद भाई, पुलिस वाले आप लोगों के जो राष्ट्रीय लीडर है उनको प्रोटेक्शन तो पुलिस ही देती है, प्रोटेक्शन ले लोगे। शहजाद भाई, मैं अपनी बात रखूं? बिल्कुल। सबसे पहला मुद्दा यह है कि देश के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है कि पुलिस को न्याय लेने के लिए सड़कों पर उतरना पड़ा। दूसरी बात, भाजपा इस मुद्दे पर राजनीति कर रही है। क्यों कर रही है? कि आप देखिए, किरण बेदी जी ने क्या बयान दिया, उन्होंने कहा पुलिस को अपने रुख पर कायम रहना चाहिए दृढ़ता से। तो ये तो भाजपा नेताओं की देखिए गेम देखिए, कई वकीलों की आड़ में उनकी लड़ाई लड़ रहे हैं, सुरजेवाला ने क्या बयान दिया, लड़ाई में उनकी लड़ाई लड़ रहे हैं। क्या बयान दिया? देखिए, उन्होंने तो बड़ा आम आदमी पार्टी ने क्या बयान दिया? पहली बार अमित शाह जी गायब है, मोदी है तो मुमकिन है कि पुलिस को न्याय के लिए सड़कों पर बैठना पड़ रहा है। और मैं जो एक सबसे अहम बात करना चाह रहा हूं वो ये है कि देखिए, पुलिस का इस न्याय व्यवस्था से भरोसा उठ गया,
वकीलों का न्याय व्यवस्था से भरोसा उठ गया। देश में जो हालात हैं, जिस तरह से जूतम पैजार हो रही है और इसमें सरकार कहीं दिखाई नहीं दे रही, मैं समझता हूं आम जनता का भी इस देश की इस व्यवस्था से भरोसा उठ गया है। मैं कौशिक जी और भल्ला जी, उसको इसकी भरपाई करनी पड़ेगी। ठीक है, चारू प्रज्ञा जवाब दीजिए, उसके बाद। हालात हैं जिस तरह से जूतम पैजार हो रही है और इसमें सरकार कहीं दिखाई नहीं दे रही, मैं समझता हूं आम जनता का भी इस देश की इस व्यवस्था से भरोसा उठ गया है। मैं कौशिक जी और भल्ला जी, उसको इसकी भरपाई करनी पड़ेगी। ठीक है, चारू प्रज्ञा जवाब दीजिए, उसके बाद मुझे दोनों से सवाल पूछना है। चारू प्रज्ञा, आपसे आरोप लगा। सुलझाना नहीं चाहते आप, जनता की भलाई नहीं चाहते, तो आप कर तो ये बताइए ना, सेंट्रल गवर्नमेंट कर क्या रही है? सेंट्रल गवर्नमेंट कर क्या रही है, ये बता दो। बीच में इनके पढ़ने की जगह आप अपना आग में रोटने सेक रहे हो, ये तो बता दो, इसमें बीच में पढ़ने का आपका राइट था कि नहीं? ये सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है ना सारा। इन्वेस्टिगेशन चल रहा दिल्ली है। की न्याय प्रणाली, दिल्ली पुलिस सारी एलन राव सेटअप कराने की जगह आप इनको और भड़का रहे हो और इनको लड़ाई झगड़े के लिए उकसा रहे हो। आप कौन उकसा रहा है? ये बीजेपी। आप बैठे हो सचिन, अभी आप सीखना बंद करेंगे तो मैं आपसे सवाल पूछ सकता हूँ। सवाल पूछ सकता हूँ, उकसाने वाली जो आवाज है वो आपकी है। ठीक है, चारू, मेरा सवाल है, आप दे दो ना हमारे हाथ में। सचिन जी, एक तो मैं आपसे कहूंगा ना, फिर देखो कैसे एक दूसरे के साथ प्रेम भाव के साथ वकील और पुलिस वाले बैठते हैं। ठीक है, प्रेम भाव के साथ इसलिए बैठे हैं क्योंकि आप बीच में आग नहीं लगा रहे हो, पर मैं आपसे सवाल पूछना आग लगा रही है। एलन राव, दिल्ली हाईकोर्ट ने 1 मेंबर जुडिशियल कमीशन की बात की, मतलब अभी तक तय नहीं हुआ कि लॉयर सही है या पुलिस सही है या गलत कौन है। सचिन भल्ला, आपके लीडर्स ने कैसे ट्वीट कर दिया कि दिल्ली पुलिस की बर्बरता थी? आप कौन से शर्लॉक होम्स हो? मतलब आपको दिल्ली पुलिस पसंद नहीं है, आपकी लड़ाई नरेंद्र मोदी और गृह मंत्रालय से है, तो आपने पुलिस वालों को अपने आप एनकाउंटर कर दिया उनका। पूनावाला जी अपने आप क्वेश्चन करते हैं, अपने आप आंसर देते हैं। जहां पे फाइट में हम आगे आते हैं वहां पे वो साउंड बंद करवाते। सुनो ना पूरी बात सुनो आप। एक मिनट बलाजी सुनिए। जब तक 1 मैन कमीशन अपॉइंटेड बाय ऑनरेबल हाई कोर्ट अपना डिसीजन नहीं देता, 6 वीक का टाइम है, कम से कम वेट तो करते हैं। अपने आप ही पहले डिसीजन दे रहे हैं, उसी को आप प्रेजुडिस बना रहे हैं। ऐसे वकील साहिबान भी कह रहे हैं कि अभी अरेस्ट कर लो। भैया, इन्वेस्टिगेशन तो होने दो। ऐसे ही थोड़ी किसी ने एफआईआर में नाम ले दिया तो पहले हालात पता लगे ना, गोली चली क्यों, किस आधार पर चली और किस वजह से चली। वहां पर उनका सेल्फ डिफेंस का भी तो एक प्रोविजन है कि दिल्ली पुलिस ने गोली ऐसे ही थोड़ी लेकर रिवॉल्वर घूम रहे हैं। उनको लगा कि वहां पे आग लग रही है, वहां पे 100 से ज्यादा कैदी वहां थे, वो छुट के चले जाते और जेल खाने में अगर आग लग जाती वो निकल जाते कहीं न कहीं। और पुलिस वालों पे अटैक हो रहा था उस टाइम पे, अगर कोई मर जाता उस वक्त तो क्या करते? तो वो गोली कहीं गलती से अगर वो कहीं चेस्ट में लग गई है तो वो उसका इंटेंशन कोई मारने का नहीं होता है। तो 307 जो आईपीसी का मतलब ये है कि इंटेंशनली किसी ने मारा उसको, कोई एनिमिटी हो, कोई मोटिव हो, मोटिव भी कोई नहीं है उसमें। ऑल ऑफ ए सडन जो हालात बन गए, उस हालात में उसकी ऐसे गोली चली है तो उसका इन्वेस्टिगेशन हो रहा है। 1 मैन कमीशन उसको इंक्वायरी करके बताएंगे, एसआईटी इंक्वायरी कर रही है, इन्वेस्टिगेशन कर रही है, तो इन्वेस्टिगेशन का रिजल्ट आने दीजिए। उसके बाद वकील साहिबान को भी देखना चाहिए कि इसको देखना चाहिए कि इसमें सच्चाई आ जाए सामने। देखिए, यहाँ पे दिल्ली में सेंट्रल गवर्नमेंट थोड़ा सा भी इन्वॉल्वमेंट रखती तो मुझे लगता है ये गोली तक की बातें नहीं आती। ये पिछले 5 दिन से झगड़ा चल रहा है, इसको आग में घी जो सेंट्रल गवर्नमेंट डाला है उसके बाद ये फायर तक पहुंची बात। ये इतनी मुझे नहीं लगता कि इतनी बड़ी बात थी। वकील भी कोई क्रिमिनल नहीं है और दिल्ली पुलिस भी क्रिमिनल नहीं है। बहुत अच्छी बात है, मैं स्वागत करता हूँ कोई अपना। अब आप जाके अरविंद केजरीवाल को सेंट्रल गवर्नमेंट गलत काम किया है, शील्ड क्यों कर रहे हैं? कि क्या हो रहा है? सर, आपका सिर्फ आउट गोइंग फ्री है, इनकमिंग बंद है क्या? आपने बोला, मैंने आंसर। ठीक है, मैं पीयूष जैन राव साहब आप सर एक सेकंड। ये लोग कल अपना आंसू बहा रहे थे प्रदर्शन करके, तो आज आप लोग हड़ताल पे उतर आए। आप मुझे एक बात बताइए, मैंने भी कानून पढ़ा है, प्रोफेशनल एथिक्स में क्या ये मना है किसी भी लिटिगेंट को कोर्ट में पहुंचने से मना करने पर? ये मना है, ये कानूनी है, ये गैर कानूनी है, ये संवैधानिक है, गैर संवैधानिक? तो मैं ये बता दूंगा, जो आज हरकतें हो रही थी उसके विजुअल्स भी हम दिखाएंगे, छत पे चढ़ना, आत्मदेह की कोशिश करना, ये आपको कौन से कानून ने अधिकार दिया है? कानून वाले बताए मुझे। अभी जैसे अभी मैं आपको पहले शुरू करता हूँ। राव साहब ने एक तरफ कहा कि जी 307 का मुकदमा हुआ है, 307 यानी मर्डर की कोशिश। पुलिस कौन सा केस ऐसा है 307 का जिसमें एकदम अरेस्ट नहीं करती? अब वो कह रहे हैं सेल्फ डिफेंस। सेल्फ डिफेंस में ये सिखाया जाता है कि गोली जो है पैर पर चलानी है, छाती में नहीं चलानी है।
तो सेल्फ डिफेंस कैसे हो गया उसका कि किसी के सीने में 2 गोली उतार दो, वो सेल्फ डिफेंस हो गया। अब वो राव साहब ने एक चीज कही कि उन पुलिस वालों, उनको वकीलों को गिरफ्तार करो जिन्होंने मारपीट की। वकील साहब, मैंने कभी गिरफ्तार की बात नहीं की है कि 323 के मुकदमे में गिरफ्तारी ना हो, 307 के अंदर गिरफ्तारी कमीशन ना हो, का वेट करो, अपने आप पता लग जाएगा सच्चाई क्या है। सारे वीडियो फुटेज देखे जा रहे हैं। मैं यही कह रहा हूं, जैसे भी गारंटी से कहता हूं वो वकील इतने वीडियो फुटेज हैं सारे के सारे पुलिस की फेवर में आएंगे। देखिए जरा जो फुटेज दिखा रहे हैं, काले कोट पहनने वाले सारे वकील नहीं होते, कुछ लोग मिसयूज भी करते हैं उसका काले कोट का। अच्छा, गोली किसने चलाई वो आपको पूरी तरह से पता है? वो तो जांच करवा ऑफिशियल लाइसेंस ही है, वो तो एडमिट है, पुलिस ने हमने गोली चलाई। अच्छा, मुझे एक सवाल पूछने दीजिए जैन साहब। एक सेकंड चारू, जैन साहब, आपको दिल्ली हाईकोर्ट ने रिलीफ दिया हुआ था 1 मैन कमीशन बना के? एक सेकंड ना सर, सवाल सुनिए ना, आपको दिया हुआ था रिलीफ? हाँ या ना? हाँ या ना? बिल्कुल दिया है। हाँ, तो आपको जब रिलीफ मिला है, जब हाईकोर्ट की बात आप लोग सुनते हो, आप इतने क्या कहा आपने, हम लोग तो बहुत सिर झुका के जाने वाले लोग हैं, तो आप लोग एक निहत्थे पुलिस वाले को साकेत कोर्ट के बाहर पकड़ के या करकरडुमा में पकड़ के काले कोट पहन के गुंडागर्दी पे क्यों उतर आए? ये आपकी कानून की जानकारी है। मैं आपको फिर ये कह रहा हूं, जो आप ये दिखा रहे हैं कि काले कोट पहने हुए, जो है काले कोट पहने हुए सारे वकील नहीं होते हैं। नहीं, वो पाकिस्तानी है, सब पाकिस्तान से लाया था, आतंकवादी पाकिस्तान से पाकिस्तानी थे, काला कोट पाकिस्तानी मार के गए। आपके साकेत कोर्ट के एक्स प्रेसिडेंट साहब ने मान लिया हमारे बच्चे ने किया है और उसके खिलाफ गलत FIR होगी, ये माना है। आज की वीडियो है एग्जैक्टली आज की। एक सेकंड कौशिक साहब, आज की हियरिंग में कोर्ट में भी, जहां तक मेरी जानकारी है, बार एसोसिएशन, बार काउंसिल ने अपने आप को डिस्टेंस किया है, अलग किया है इन तरीकों की वीडियोस जो आई है। आप लोगों को थोड़ी भी समझ नहीं थी कि जो दिल्ली पुलिस, जिसका मनोबल ऊपर रखना जरूरी है ताकि वो आतंकवाद के खिलाफ लड़े, आप लोग भी शामिल हो गए कि सब लोग बहती गंगा में हाथ जो है धोने लग गए और दिल्ली पुलिस को आप बना दो निशाना? ये राजनीति पे उतर है। राजनीति कांग्रेस नहीं करती, इस तरह के मुद्दों पर भाजपा कर रही है। इसलिए उन्हीं की जो किरण बेदी जी हैं, जो दिल्ली में मुख्यमंत्री की दावेदार थी, कभी इनका चेहरा थी, वो कहती हैं कि दिल्ली पुलिस को अपने स्टैंड पर अडिग रहना चाहिए, जबकि उन्हें यह कहना चाहिए था कि वकील भाई और पुलिस वाले सबको मिल बैठकर निपटाना चाहिए था। छोटा सा ब्रेक कोशिश कर रही है। कौशिक जी ने एक बड़ी अच्छी बात उठाई है। मैं आने के बाद चारू प्रज्ञा से पूछना चाहूंगा कि किरण बेदी LG कहां की है और वो बात यहां पर क्यों कर रही है, मैं सवाल पूछूंगा, पर एक छोटा सा ब्रेक, और ब्रेक के बाद वोटिंग के नतीजे देखते रहिए। आपका फेवरेट शो दिखाएंगे, पर मेरे साथ दोनों नुमाइंदे, यहाँ पे वकील के नुमाइंदे भी बैठे हैं, मेरे पास पुलिस वालों के भी नुमाइंदे बैठे, पर मैं जैन साहब आपके पास आना चाहता हूं तुरंत। आपके पास एक और बार दिल्ली हाईकोर्ट ने आपको फिर से राहत दी है, अभी भी आप हड़ताल करना चाहते हो? क्या आप इस शो पर, इंडिया न्यूज पर अभी अपील करके अपने वकील की जो बिरादरी है उसको बताएंगे कि हड़ताल बंद करे और आम आदमी को कोर्ट जाने दे? पहली बात मैं आपको ये बता दूं, आम आदमी को कोर्ट जाने से किसी भी तरीके की रोक नहीं है। बिल्कुल, मैं आपको 10 रिपोर्टें दिखा दूंगा। बिल्कुल दिखाइए मेरे को, मैं आपको 10 रिपोर्टें दिखा दूंगा। आप सारे रिपोर्टर खड़े हैं और वो बता रहे हैं कि कहीं आप लोग ताला लगा रहे हैं कोर्ट में, कहीं आप रोहिणी में आत्मदेह की कोशिश कर रहे हैं, कहीं छत पे चढ़ रहे हैं, और वकील जो है कोर्ट में होता है, ऑफिसर ऑफ द कोर्ट होता है या ऑफिसर आउटसाइड द कोर्ट दंगल करने का होता है? पुलिस क्या सड़क पे होती है? पुलिस वालों को तो आप करने नहीं देते हो। नहीं, पुलिस आपके फेवर में ऑर्डर आया है, ये जो आपके फेवर में ऑर्डर आया, आप लोग दिल्ली हाईकोर्ट की बात फिर से है कि ऑर्डर हमारे फेवर में नहीं है, मतलब ऑर्डर की लड़ाई पर लॉ है सर। ऑर्डर किसी के फेवर में नहीं है, सड़क पे होती है। पुलिस वालों को तो आप करने नहीं देते हो। नहीं, पुलिस आपके फेवर में ऑर्डर आया है, ये जो आपके फेवर में ऑर्डर आया, आप लोग दिल्ली हाईकोर्ट की बात फिर से है कि ऑर्डर हमारे फेवर में नहीं है, मतलब ऑर्डर की लड़ाई पर लॉ है सर। ऑर्डर किसी के फेवर में नहीं है ना, पुलिस तो काम पे चली गई है। कहाँ काम पे चली गई है पुलिस? सारे थाने काम कर रहे हैं, सब ट्रैफिक पे पुलिस काम कर रही है, हर जगह कर रही है। कोई ढंग से काम मुझे लगा ना, सब ढंग से काम मुझे लगा कि सब लोग पुलिस और वकीलों को मिलकर हमें आम जनता की सुविधाओं का ध्यान रखना चाहिए। ऐसे कोर्ट के ताले लगाकर उनको अंदर चारू प्रज्ञा सरकार की तरफ से, सरकार की तरफ से चारू प्रज्ञा है। चारू प्रज्ञा, अगर वकीलों ने अभी भी ये हड़ताल नहीं छोड़ी, अभी भी आम लोगों को दिक्कतें पहुंचाई, आप पहले तो मुझे बताइए कि जो हाईकोर्ट का एक तरीके से MHA की पिटीशन को खारिज कर दिया गया है, उसके ऊपर आप क्या करने वाले हो, सरकार क्या करने वाली है? और दूसरा, अगर वकील कल भी प्रदर्शन करते हैं, आम लोगों को दिक्कतें पहुंचाते हैं, तो आप क्या करोगे? शहजाद, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहती हूं कि मैं सरकार की तरफ से इस वक्त नहीं बोल सकती, लेकिन
आपके शो पर ही मैंने हाईकोर्ट का पूरा ये वाला ऑर्डर सुना है, और मेरा ये मानना है कि वकीलों को उस वकील का साथ नहीं देना चाहिए जिसने एक निहत्थे पुलिस वाले को मारा है। और ये मैं बहुत फर्मली बोलती हूँ, अगर कोई मसला है जो गलत लग रहा है उसको लॉफुली सुलझाया जाना चाहिए, सीनियर लोगों को बैठकर बातचीत करनी चाहिए, और पूरी सिचुएशन को पॉलिटिसाइज करके जो मुझे लग रहा है विपक्षी दल अपना फायदा निकालना चाहते हैं, ये बहुत गलत है। जो हमेशा साथ में काम करते हैं समाज के लिए, उन दोनों को साथ में लड़ाकर आप मान रही है कि देश में सरकार नाम की कोई चीज नहीं है और लोगों को आपस में ही लोग भी बैठे हैं, आम आदमी पार्टी के पक्ष वाले लोग बैठे हैं, इन लोगों की बातें सुन के मुझे ऐसा लगता है कि इनको कहीं ग्रे नहीं दिखाई देता। पर कोई मन की बात सबको आपस में लड़वा के इनका फायदा चल रहा है। सर बताइए ना, देश की जनता को पता तो चले कि आखिर भाजपा सरकार का क्या रोल है, पुलिस वाले क्या देश में तो सरकार नाम की चीज है भी या नहीं है? सारी दुनिया ने देखा है जिस तरह का माहौल चल रहा है, इससे अच्छे कश्मीर के लोग हैं जो टूरिस्टों के साथ अच्छा व्यवहार करते हैं। कश्मीर लाने की जरूरत नहीं है, कश्मीर तो मत जाइए प्लीज, मैं आपसे पब्लिक के ऊपर हमले हो रहे हैं। कश्मीर में जाने की जरूरत नहीं। कौशिक जी एक सेकंड, सचिन भल्ला इतना देर शांत रहे तो मुझे लगता है कि कुछ गलत ना हो जाए। सचिन भल्ला, मुझे आप बताइए, अब ये वकील मानने से इनकार कर रहे हैं, अब अरविंद केजरीवाल ट्वीट करके कहेंगे वकीलों से कि ये जो आपके फेवर में ऑर्डर आया है हड़ताल छोड़ दीजिए, आम आदमी को तकलीफ मत पहुंचाइए। आपको मोदी जी का सवाल छोड़ दीजिए, मोदी जी का सवाल पूछिए उन्होंने। आप बताइए कि अब अरविंद केजरीवाल इन वकीलों को समझाएंगे। वैसे तो मन की बात, देश की बात, पता नहीं कौन कौन सी बातें रोज बताते रहते हैं। आपको इसमें बताओ ना, ये दिल्ली की बात पे आ जाए, जहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट है और जहाँ पे गोलियां चल रही हैं और जहाँ पे दोनों साइड क्रिमिनल नहीं है, एक कानून व्यवस्था को संभालने वाले हैं, एक कानून को संभालने वाले हैं, और दोनों एक दूसरे को गोलियां चला रहे हैं। मोदी जी का पता नहीं है। सचिन जी, और अमित जी मेरी बात सुनिए सर, आप सवाल का जवाब नहीं दे रहे, मेरे पास इतना वक्त नहीं है। किसके हाथ में है? एक जब आपको ये सब ये आपकी 1500 करोड़ की विज्ञापन नहीं चल रही कि आप जो चाहे बोलते रहेंगे। शो है, आधे घंटे का शो है। क्यों नहीं बुलाते हैं? आप उसको क्यों नहीं एड्रेस करते हैं? आप जी को पता है नहीं, अपना टीवी चैनल पे देख के बैठ गई आप। आप मोदी जी को निकालो थोड़ा सा हवाई जहाज से बाहर और उनको बोलो ना, आज मन की बात बताएं आप। हर टाइम हवाई जहाज में बैठ के आपको दिल्ली की जनता के बारे में नहीं पता लगेगा। दिल्ली की जनता, पुलिस भी दिल्ली की है और कानून व्यवस्था में कानून जो वकील है वो भी दिल्ली के हैं। कोई भी मरेगा, कोई भी किसको चोट लगेगी तो वो सेंट्रल गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है। सेंट्रल गवर्नमेंट आ नहीं रही। प्रज्ञा जी आ गई। अच्छा चलिए सुनिए, प्रज्ञा जी थोड़ा बाहर निकले आप, थोड़ा सा आप अपना बाहर निकले, आप थोड़ा सा बाहर निकले, आज भी बोल रहे थोड़ा बाहर निकले आप। आपको पता ही नहीं है, आप फेलियर हो, आपके पेट में दर्द होती है कि कोई अच्छा काम हो रहा होता है उसको खराब करती है। लोगों की बात कर रहे हो जो मेडिटेट करने भी देश के बाहर जाते हैं। देश की बात करी, आप मन की बात करी, कौन सी बात? अच्छा ठीक है, अगर आपकी भड़ास निकल गई हो केंद्र सरकार के खिलाफ, सचिन भल्ला, ठीक है, सचिन भल्ला यहाँ पे आप भाषण देना बंद करो, मेरी बात का जवाब। ठीक है, आपने बोल दिया, आप 15 मिनट से आप बोल रहे हो, लगातार आप बोल रहे हो, अब मेरी बात सुनो। एक सेकंड चारू, एक सेकंड, एक साथ सब बोलेंगे, किसी की बात नहीं आएगी। 1 मिनट, अब सब शांत रहेंगे। सचिन भल्ला, मैं आपसे क्या पूछ रहा हूं और सवाल सुनिए, 10 सेकंड का सवाल है, आपको 30 सेकंड मिलेंगे जवाब देने के लिए। आपने लॉयर्स के फेवर में ट्वीट किया दिल्ली पुलिस के खिलाफ। मुझे कोई 1 सेकंड सवाल सुनेंगे आप? सचिन भल्ला, हाँ जी, सवाल सुनिए पहले आप, दो पहलू, पहले आप सवाल सुनिए। आप कोई सचिन भल्ला की आवाज नुमाइंदा ये नहीं है कि आपको प्रॉब्लम पता है आपकी, सचिन भल्ला आपकी प्रॉब्लम पता है, आप में राहुल गांधी का भूत आ चुका है। आप सवाल सुनने से पहले जवाब देना शुरू कर देते हो। ठीक है, अब आप मेरे सवाल का जवाब दीजिए। सचिन भल्ला, इरिटेट मत कीजिए मुझे इरिटेट मत कीजिए, मैं सवाल पूछना चाहता हूँ, बहुत अहम सवाल। बोलिए प्लीज, और आप शांति से सवाल सुनिए। बोलो। मैं आपसे पूछ रहा हूं, आप जिस आम आदमी की बात कर रहे हैं उसे तकलीफ ना हो इसलिए केजरीवाल जो वकीलों से मिलने चले गए, पुलिस वालों को ठुल्ला बुलाते हैं, देखिए पुलिस वालों के लिए उनके लिए हमदर्दी नहीं है, क्या वो वकीलों से अपील करेंगे? ये दिल्ली पुलिस का किसी नुमाइंदे को गोली लगी होती तो केजरीवाल साहब वहां पे भी जाते। उनके लिए जनता एक है, ये नहीं है कि उनका कोई दुश्मन है। अच्छा, आप आग में घी मत डालो, आप हर जगह
एल एन राव साहब, मैं सचिन भल्ला से पूछ रहा हूँ, एल एन राव साहब, मैं सचिन भल्ला से पूछ रहा हूँ कि आप वकीलों से इल्तिजा करेंगे कि वो प्रोटेस्ट ना करें, देश के आम आदमी को। ये बोलो सेंट्रल गवर्नमेंट क्या कर रही है? मेरी बात सुनिए, दिल्ली गवर्नमेंट आप पानी पीजिए, पानी पीजिए, पानी पीजिए, सचिन जी सुनिए ठीक है? जरा। अब आप पानी पीजिए और जवाब दें। दिल्ली की जनता आप अपने आप कहते हो कि हमारी फेवर में है, और वो जो आदमी जनता है जो आप ज्यादा जिनको समझते हो वो ज्यादा लिटिगेंट्स भी हैं। क्या आप वकील साहिबान से रिक्वेस्ट नहीं कर सकते आपके सीएम साहब कि भैया हड़ताल का कोई औचित्य नहीं है, 6 वीक के बाद रिजल्ट आएगा, पूरा उसके बाद आप देखिए, आप जरा रिक्वेस्ट पिछले 5 साल से, एक सेकंड, 5 साल से सचिन भल्ला, आपको स्क्रीन पे कुछ दिख रहा है? ये स्क्रीन पर एक सेकंड, चारू एक सेकंड, मैं चाहता हूँ कि एक सेकंड, सचिन भल्ला, यू कैन नॉट कीप टॉकिंग। कहीं वकीलों की सचिन भल्ला प्लीज, मुझे आप सचिन भल्ला प्लीज, मैं आपसे गुजारिश करता हूं कि आप दूसरों को बोलने का मौका दें और कम से कम एंकर को अपने शो में बोलने का मौका दें। आपसे मैं माफी मांगता हूं कि मैंने आपको कहना चाह रहा हूं सर, मैं आपसे सवाल पूछ सकता हूं सर? 2 पुलिस वाले और 2 आई डोंट नो व्हाई हम क्यों इस तरीके के लोगों को बुलाते हैं जिनको कम्युनिकेशन और डायलॉग के बारे में कुछ पता नहीं। अब सवाल प्लीज सुनिए, मैंने आपको और देश की जनता को कुछ तस्वीरें दिखाई, उस पुलिस वाले की कोई गलती नहीं थी। आज फेवर में ऑर्डर आया, दिल्ली के वकीलों के फेवर में आया है। मैं आपसे सिर्फ इतना चाहता हूं कि आप वकीलों से जिनकी आपकी हमदर्दी है उनसे आप अपील करें कि वो प्रोटेस्ट ना करें। कर सकते हैं आप पहले, अब आपने बोला, अब मेरी बात आराम से आप मेरी बात सुने। देखिए कहीं ना कहीं एल एन राव साहब, क्या मैं इनसे गुजारिश कर सकता हूं कि वो प्रोटेस्ट करने वाले को बोले बंद करें? हम इसको बढ़ा के दिखा रहे हैं। आपका प्रश्न सुना है, आपको- ये आपकी वकीलों तरफ से से ये रिक्वेस्ट अपील नहीं वकीलों। कर सकते क्योंकि ये राजनीति कर रहे हैं। इनकी राजनीति तभी सेंट्रल चलती है गवर्नमेंट घर पे बैठ के रेस्ट कर रही है या आपस में राजनीति लड़ाते कर रही नहीं है? है। सर, आप तो नहीं कर रहे हैं, चोट लग गई, झगड़ों में किसी को चोट लग गई तो मुख्यमंत्री जी मिलने चले गए, आपको दर्द होने लग गया। एक सेकंड। जनता का समर्थन करिए, पीयूष आप जैन, अपने काम करिए। न्यायपालिका आपकी वजह से अगर काम नहीं कर पा रही है तो हमारी जनता वजह को से क्यों नहीं है, परेशानी दे सेंट्रल रहे हैं आप? गवर्नमेंट की हर तरफ से ये आप failure लोगों है। की तूतू मैम बंद कीजिए। सारी सेंट्रल सचिन भल्ला, हर बीजेपी चीज पर सरकार प्रदूषण पे तूतू मैम है। लोगों का कोई इस मामले में तूतू मैम है, दिल्ली में सिर्फ तूतू मैम है। पता है आपको? पॉलिटिक्स में क्या कर रहे हैं? ये आपको आपको पता है क्या मैम, पता है? और आपको सवाल जो अपना पूछा कोई उसका लेना हमला। देना नहीं घर पे बैठ है। के आपका आप प्रदूषण कर में रही कोई हैं। लेना देना नहीं है, पीयूष जैन, आपका झगड़ों में कोई लेना देना नहीं है, आपके दिल्ली की जनता से कोई लेना देना नहीं है। आप कर क्या रहे हो? सेंट्रल इज्जत की गवर्नमेंट बात तो तब होगी जब चलो, आप मेरे पास आपके मेरी देश की जनता के पास आपके पासिंग द पार्सल के लिए टाइम नहीं है। ये आपका पासिंग द पार्सल जो है ना, आप कहीं और घर से कीजिए। बाहर चलिए, 7 MP घर से सचिन भल्ला, बाहर मैं पीयूष जैन से सवाल पूछ सकता हूँ? पीयूष जैन, आप मनन मिश्रा को जानते हैं? नहीं नहीं बिल्कुल, नहीं, आपने दूसरी शहनाज, बार सवाल कोई चारू, एक बात सेकंड, नहीं एक सेकंड, हो रहा है यहाँ चारू, पर। प्लीज। हम तो समस्या सुलझा चारू, रहे हैं, हम यहाँ आप काम सुलझा कर रहे हो, घर में बैठ के आप सुलझा लो। मोदी जी को हवाई जहाज पे आप लोग आग में घी डाल के सुलझा रहे हैं। आएंगे। चलिए, जो किसी का सचिन भल्ला, चोट देखिए लगी, एक पूछने सेकंड, चले जाओ। सचिन वो भल्ला, सुलझा नहीं रहे, वो आग में सचिन घी भल्ला, डाल रहे हैं। आप लोगों के सारे केस निपट गए ना कोर्ट में, तो आपको पता नहीं कि कितनी तकलीफ होती है लोगों को वहां पे कोर्ट में जाकर वहां पे उनकी सुनवाई ना हो। पीयूष जैन, एक सेकंड, कौशिक जी प्लीज, अब आप सचिन भल्ला के रास्ते पे मत चलिए। पीयूष जैन जी, आप मनन मिश्रा को जानते हो? बिल्कुल। आप उनको फोन कर सकते हो अभी ऑन एयर? मैं आपको चाहता हूं कि वो फोन करो और उनसे कहो कि वो चैनल पे आए और आप जैसे वकीलों को अपील करें कि अब तो दूसरी बार भी फैसला आ चुका है, हमें प्लीज प्लीज दिल्ली के लोगों को और देश की जनता को बख्श दे और उनको कोर्ट जाकर उनके मामले सुलझाने दे। पहली बात, छठा दिन आप प्रोटेस्ट करना चाहते हो? फिर आप सुनिए, आपका ईगो इतना बड़ा है, ईगो की बात काला नहीं है। कोट पहन लिया मतलब आप कानून से ऊपर हो गए। कानून से ऊपर तो कोई नहीं हो सकता, कानून से ऊपर तो जज भी नहीं हो सकता। हम तो वकील है, कानून से ऊपर जज भी नहीं है। तो फिर हड़ताल क्यों हो रही है? हड़ताल हम कर रहे हैं। क्यों? हम ये कह रहे हैं कि क्या आप दिक्कत है? कानून के हिसाब से चलो ना। हम भी यही कह रहे हैं, दिल्ली पुलिस किसी के साथ किसी के भी खिलाफ 307 का मुकदमा दर्ज कर दिया है तो एक मिनट जुडिशियल नहीं, इंक्वायरी ऐसा में नहीं आपका है। भरोसा है ऐसा कि नहीं नहीं है? है। एल एन राव ऐसा साहब, नहीं है। इनको भरोसा ही नहीं करना है, इनको बस अपना ईगो की लड़ाई करना लड़नी है। जरूरी नहीं है, और ये इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर का प्रोरोगेटिव है, इसमें तो डायरेक्शन भी नहीं हो सकती अरेस्ट क्यों? क्योंकि वो पुलिस वाला, इसलिए प्रोरोगेटिव का आप इस्तेमाल ऐसे कर रहे हैं। नहीं, मैं बताता हूँ, जब तक एविडेंस पूरी नहीं आ जाए, एलिगेशन लगाने थोड़ी अरेस्ट कर लो किसी को। क्यों गोली और चलाना? ये केस एविडेंस 5 दिन हो गए, 5 दिन में अभी तक भाग गोली जाएगा, ट्रायल नहीं फेस करेगा, ये तो आप अच्छे से ये जानते तो हैं ना। मैक्सिमम केसेस में होता है, करना उस केसेस में बेल लेने होता की है, जरूरत ही ना पड़े किसी को। मैक्सिमम गवर्नमेंट सर्वेंट में कहाँ भाग के जाएगा? कौशिक जी, क्या आपको लगता है कि जो अब वकीलों का अभी भी प्रदर्शन जारी है, और हमने ब्रेकिंग न्यूज दिखाया इंडिया न्यूज पे कि अभी भी वकील प्रदर्शन करना चाहते हैं हाईकोर्ट का फैसला फिर से आने के बाद, देखिए एक सेकंड कौशिक जी, एक सेकंड कौशिक जी, ये देखिए किस तरीके से पुतले में आग लगाई जा रही है, आगजनी की जा रही है।
सड़कों पर उतर आया। पहले 30,000 कोर्ट से हाथापाई शुरू हुई, अब सड़कों पे ये लड़ाई आ गई है। मतलब आज भी ये प्रदर्शन जारी रहेगा, कल भी जारी रहेगा। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कौशिक जी, जिन लोगों की आप तरफदारी कर रहे थे, दिल्ली पुलिस को आप लोग निशाना बनाना चाह रहे थे राजनीतिक कारणों से, आप मुझे बताइए कि क्या ये अब जायज है? ये तस्वीरें देखिए, दिल्ली की सड़कों पे आगजनी होगी, सड़कों पे हाथापाई कंटिन्यू रहेगी। मैं आपको स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि कांग्रेस का नजरिया बिल्कुल स्पष्ट है। पुलिस हो, वकील हो, जितने भी लोग आज न्याय के लिए सड़कों पर उतर रहे हैं, ये सरकार का फेलियर है। इस सरकार को सत्ता में बने रहने का कोई हक नहीं है, क्योंकि ये आग पूरे देश भर में फैलती जा रही है। आज अलवर की जिला कोर्ट में भी एक पुलिस वाले के साथ मारपीट की गई और कई जगह से इस तरह। अरे वाह, राजस्थान में कांग्रेस की सरकार है, मतलब कांग्रेस की सरकार राजनीति कर रही है। क्या बात करते हैं? कांग्रेस की सरकार है राजस्थान में, उनका इस्तीफा मांग रही है और भाजपा इसके ऊपर राजनीति कर रही है। आप बताइए ना कि किरण बेदी ने किस तरह से। ठीक है, अच्छा सवाल, अच्छा सवाल, पुलिस वालों को अपनी जगह चारू प्रज्ञा। ओके, अच्छा सवाल पूछा है सर, अच्छा सवाल है। कांग्रेस वाले अच्छा सवाल यूजुअली नहीं पूछते। चारू प्रज्ञा, मुझे एक बात बताइए, पौंडीचेरी, पुदुचेरी में बैठी किरण बेदी को इस विषय पर ट्वीट करने की क्या जरूरत पड़ी? उनका क्या लोकल स्टैंड है कि वो दिल्ली के मामलों में बोले, या आपके दूसरे एलजी जो अनिल बैजल है वो कोई काम के नहीं है? नहीं, देखिए शहजाद, सबसे पहली बात यह है कि इस मुद्दे में देश भर के वकील और देश भर के पुलिस वाले लोग बोल रहे हैं। कांग्रेस वाले लोगों को बोलिए, हो सकता है कभी कभी वो पढ़ी लिखी बात करते हो, लेकिन पढ़ भी ले, ट्विटर खोल के पढ़ ले, फेसबुक पे होंगे वो देख ले। इस देश में शायद ही कोई वकील होगा या शायद ही कोई पुलिस वाला होगा सर्विंग जिसने इस बारे में बोला नहीं है। खुद बोल रहे हैं, मैं भी बोल रही हूँ कि मैं वकील हूँ। तो आप मुझे एक बात बताइए, क्या किरण बेदी जी गुजरात के मुख्यमंत्री रहे? अरे अगर महिला बात करते हैं, सबसे पहले किरण बेदी जी का नाम आता है। तो क्या उन्होंने गलत किया अगर उन्होंने अपना ओपिनियन बता दिया? क्या वो एक इंडिपेंडेंट थिंकर नहीं है? या कांग्रेस वालों ने ही ठेका ले रखा है कि उनकी आवाज सुनी जाएगी? क्या कांग्रेस वालों की फ्रीडम ऑफ स्पीच एक तरफा है कि सारी फ्रीडम इन्हें है और बाकी सारे लोग मुंह पे ताला लगा के बैठे रहे? आप मेरे को बताइए, इनसे ज्यादा क्वालिफाइड है किरण बेदी जी? आईपीएस बनी है अपने बल पे, अपने मेहनत से। She is not entitled to an opinion and सचिन बल्ला, मैं आपके पास आ रहा हूँ, प्लीज शांति रखिए, पेशेंस रखिए। कौशिक जी, सचिन बल्ला, मैं दोनों को एक चीज सुनाना चाहता हूँ। एलन राव साहब, अब फैसला फिर से इनके वकीलों के हक में है। आप क्या चाहते हो कि प्रदर्शन बंद हो और जुडिशियल इंक्वायरी हो जाए? एक सेकंड चारू, प्लीज। पानी पियेंगे तो चिल्लम चिल्ली। ठीक है चारू, एक सेकंड। एलन राव साहब, अगर अब भी प्रदर्शन वकीलों का जारी रहा तो क्या इसका असर दिल्ली के पुलिस वालों पर होगा, उनके मनोबल पर? डेफिनेटली। और मैं तो आपकी क्या अपील है अरविंद केजरीवाल और कांग्रेस से? सिंसियर रिक्वेस्ट करता हूं, जो भी कंसर्न पार्टी है उनसे सिंसियर रिक्वेस्ट है कि ये प्रदर्शन अपना बंद करें, हड़ताल बंद करें, वरना क्या होगा, दिल्ली पुलिस का एक डिमोरलाइजिंग इफेक्ट आएगा और आगे आने वाले बहुत से केजरीवाल अपील क्यों नहीं करते वकीलों से? केजरीवाल अपील आने वाला है, उग्रवादी तैयार बैठे, केजरीवाल ट्वीट क्यों नहीं करते? केजरीवाल जी खबरें आ रही है, उग्रवादी कुछ भी कर सकते हैं। इन हालात में दिल्ली पुलिस कैसे अपना आप चाहते हो पुलिस का बुरा हाल करने के लिए हमें सबको एक होना चाहिए। कभी एंकर बन जाते खासतौर से वकीलों मैं सवाल उनसे पूछूं तो मैं ठीक हूँ, आपसे सवाल पूछने का मैं प्रवक्ता बन गया। एनएल राव साहब से एक बात पूछता हूँ, सुनिए ना, आपके चमचे पत्रकारों की तरह मैं आपको फुल टॉस नहीं डाल रहा हूँ तो आपको बुरा लग रहा है। चलिए आप मुझे बताइए कि अरविंद केजरीवाल ट्वीट क्यों नहीं करते? एक मिनट, आप चाहते हो आतंकवादी हमला हो? आप चाहते हो आतंकवादी हमला हो दिल्ली में? फिर आप चुप नहीं कराएंगे? नहीं, आप मुझे बताइए कि आतंकवादी हमला हो जाए दिल्ली में। अरे भैया बात तो सुनो, आप दिल्ली पुलिस का मनोबल डाउन क्यों कर रहे हो? ट्वीट नहीं करते जो एनएल राव साहब है, एक मिनट, आप चाहते हो आतंकवादी हमला हो? आप चाहते हो आतंकवादी हमला हो दिल्ली में? फिर आप चुप नहीं कराएंगे? नहीं, आप मुझे बताइए कि आतंकवादी हमला हो जाए दिल्ली में। अरे भैया बात तो सुनो, आप दिल्ली पुलिस का मनोबल डाउन क्यों कर रहे हो? ट्वीट नहीं करते जो एनएल राव साहब है, आग में घी डाल रहे पूछो हैं और कि मैं अरविंद इनको क्या केजरीवाल बोलता जी हूँ? के कार्यकर्ता रिश्ते में ये मेरे मामा लगते हैं, आपको नहीं पता, रिश्ते में मामा लगते हैं। पहले बात सुनिए, आप बात सुनिए, आप बात को खत्म मत करें, बात को रोके मत। मैं मामा बोलता हूँ, ये मेरे बड़े भाई हैं। हमारा दिल नहीं है कि दिल्ली पुलिस या वकील और एक दूसरे को कोई चोट लगे। आप इसमें घी मत डालें और अपना आप बीजेपी को ले लेके
प्रज्ञा चारू जी हैं जो है, ये बीजेपी को जहाँ हाईलाइट मत करें। मेरी रिक्वेस्ट है कि सेंट्रल गवर्नमेंट को इसमें हस्तक्षेप करें और इनका जाके सेटलमेंट करके खत्म करें। आप मजे ले रहे हो, घर पे बैठे बैठे मजे ले रहे हो, ये मत लो ना। यहाँ देखो दोनों, मेरी बात सुनिए, मेरी बात सुनिए, मैं बताता हूँ कि मेरी वकील भी किसी की नौकरी नहीं कर रहे, वहाँ पे जाके एक पैराग्राफ वो छुट्टी नहीं करना चाहते। तो आप ये क्यों क्यों इनका नहीं काम खराब कहते कर रहे हैं? वकीलों से कि हड़ताल बंद करे? ये क्यों नहीं कहते? क्या? वहीं पर आपकी ब्लफ हमने कॉल आउट कर ली। सेंट्रल अगर आप गवर्नमेंट जनता वैसे के तो आगे वेल विशर ले हैं, तो जाता आप है। अभी टीवी टीवी चैनल में के मन की माध्यम बात, से, देश शहजाद की के शो बात, के तो माध्यम आप से विज्ञापन से बात कहिए क्या? कि इसमें भी आ जाओ ना बात करें। करने। आप जनता अब दो को बीजेपी के प्रवक्ता inconvenience में ना से एलन राव पहुंचाइए। साहब, अपने तो मैं अपने डरने काम वाला करिए। नहीं हूं। आप नहीं इसके कह साथ सकते दूंगा। हो। एलन राव आप साहब, नहीं एलन राव कह साहब, सकते हो, आपकी आप क्या कह के अपेक्षा है दिखाओ। तमाम राजनीतिक दलों से? आपकी क्या अपेक्षा है? मेरी बताओ तमाम एक पुलिस वाले। राजनीतिक दलों से ये सिंसियर गुजारिश है कि आम जनता का यही हम भला कहते हैं, सोचते सेंट्रल भला गवर्नमेंट सोचते है, हुए आपको बोलने दीजिए। वकीलों की हड़ताल खत्म हो, गवर्नमेंट विद इन 6 मंथ जो वन मैन कमीशन की फाइंडिंग है उसकी वेट करे, और वकीलों को भी विश्वास होना चाहिए कि जुडिशियल इंक्वायरी कर ऊपर भी विश्वास होना चाहिए। और श्याम दिल्ली मोदी पुलिस जी की तो आए ना, मोदी जी क्षमता पर भी आगे होना बढ़ाए चाहिए और हमें खत्म सब करें। मिलकर ये देखना चाहिए कि दिल्ली पुलिस का मोरल अप रहे, डाउन ना हो। एक सेकंड। इन सब चीजों मैं से एक सेकंड, पुलिस कौशिक और जी, देश भर ठीक के वकीलों से हाथ जोड़कर निवेदन करता हूं, कांग्रेस पार्टी देश ठीक में है, अमन शांति मेरे पास चाहती 1 है। मिनट बाकी है। आप लोग इन मेरे पास धरनों 1 को मिनट, समाप्त ठीक है करें, कौशिक जी, जब बहुत अच्छी बात है। मेरे पास 1 मिनट बाकी है। मैं चाहता हूं कि मेरे प्रोड्यूसर्स जो है यहाँ का स्टूडियो बताइए, क्योंकि मेरे पास एक पुलिस के नुमाइंदे हैं और मेरे पास एक वकील जो है बिरादरी के, उसके नुमाइंदे। मैं चाहता हूं आप दोनों खड़े हो जाए, दोनों खड़े हो जाए। मैं जानता हूं मैं ये सारी अनप्रिडिक्टेबल चीजें करता हूं, थोड़ा सा कैमरा दिखाइए। मैं चाहता हूं कि आप वकील होने के नाते और आप पुलिस वाले जो हमारी पुलिस के एक अफसर रहे हैं, आप दोनों आइए, साथ में हाथ मिलाइए और दोनों कैमरा में देखकर अपील कीजिए कि आज फैसला आ चुका है, वन मैन कमीशन की जुडिशियल इंक्वायरी का हम लोग इंतजार करें। देखिए 91% लोग क्या कह रहे हैं, 91% लोग भी ये कह रहे हैं कि अब जो हो रहा है ना, ये गेम्स ऑफ बदला हो रहा है। आपसे मैं पहले चाहूंगा अपील कीजिए कि वकील जो है और मनन मिश्रा जो है ये सारी हड़ताल वड़ताल बंद करे और लोगों को कोर्ट जाने दें। मैं इसमें इतना ही कहूंगा कि जो भी धरना प्रदर्शन करना है शांतिपूर्वक करें, किसी क्लाइंट अब शांतिपूर्वक नहीं, अब बंद कीजिए ना, किसी क्लाइंट को परेशानी ना हो, किसी पुलिस वाले से को परेशानी ना हो, कोई झगड़ा ना हो, कोई हिंसा ना हो, सब कुछ हो शांति की से हो। लेकिन जो हड़ताल लेने का, वापस लेने का फैसला है वो हमारी कोऑर्डिनेशन कमेटी करेगी। उसके लिए मेरे पास ऐसी कोई ताकत नहीं है जो कि मैं ये फैसला ले सकूं। मैं हाथ जोड़कर कोऑर्डिनेशन कमेटी से रिक्वेस्ट करता हूं कि आम जनता की भलाई के लिए और दिल्ली पुलिस का मोरल डाउन ना हो और अप रहे, उसके लिए हड़ताल वापस लें और 6 वीक का इंतजार करें। जो वन मैन कमीशन की फाइंडिंग आएगी उसके बाद अगर लगता है कि उनके साथ जाती हुई है, तब वो दोबारा विचार चलिए, करें। तो आज के और लिए अब रिक्वेस्ट है कि इसको हड़ताल को इसी नोट पे, क्योंकि मेरे पास आज के लिए इतना ही समय था, मैं चाहता हूं कि जिस तरीके से अगर राइट या रॉन्ग के स्टूडियो में कोई राइट है कोई रॉन्ग है ये बताए बिना अगर वकील और पुलिस साथ में आ सकते हैं, न्याय व्यवस्था के 2 स्तंभ साथ में आ सकते हैं और एक दूसरे के साथ मिलकर काम कर सकते हैं, तो मेरी दिल्ली में, हमारी दिल्ली में भी वो मिलकर काम करे। मैं तमाम मेहमानों का धन्यवाद करना चाहूंगा और जल्द से जल्द इंसाफ पर तमाशा, दिल्ली में तमाशा निपटे, इसकी मैं अपेक्षा करूंगा। मनन मिश्रा, आप अगर सुन रहे हैं तो अपील कीजिए और इसको बंद कीजिए। और तब तक के लिए बस इतना ही। कल हम फिर से मिलेंगे 3:55 पर एक और नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए इंडिया न्यूज, क्योंकि यहां पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। जय हिंद, जय भारत।